घुसखोरी का काम नहीं होता है। जहाँ पहले 10 रुपया लगता था वहाँ अभी लगता है 200 रुपया। अगर घूस का कोई थाना, ब्लॉक, अंचल, राष्ट्रीय जितना भी कार्यालय है उसमें कोई बगैर घूस का काम नहीं होता है। और जो आदमी बोलने वाला रहता है उसका इलाज सही से होता है, जिसका नहीं बोलने वाला रहता है उसको भगा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, जाओ तुमका इलाज नहीं है, कहीं रेफर कर दिया जाता है। जबकि यहाँ पे व्यवस्था है, सब हॉस्पिटल में हर चीज का व्यवस्था है, तो यहाँ पे क्यों नहीं होगा? जो गरीब आदमी को आप मधुबनी रेफर कर दीजिएगा, कहीं और कर दीजिएगा। स्वास्थ्य केंद्र में ऐसा है कि आशा पेशेंट के पीछे लगी रहती है कि कब हमको 5,000 रुपया मिले और उसे प्राइवेट में हम भर्ती करवाएं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है परितोष शाही और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम है अभी मधुबनी जिला के बाबूगढ़ी विधानसभा क्षेत्र के दुर्गा स्थान पे। यहाँ की जो विधायक है वो जदयू से मीना कामत है। उन्होंने पिछले 5 साल में क्या काम किया है और उन्होंने जो वादा किया था उसमें से कितना पूरा हो पाया है, इसे लेकर यहाँ की जनता से हम सवाल पूछेंगे और जानेंगे कि अगले 2-3 महीने बाद जब चुनाव होगा तो किन किन मुद्दों को लेकर वह अपना इस बार आगे जाएंगे। इस बार के मुद्दों को लेकर क्या क्या काम हुआ है इस बारे में आइए जानते हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शत्रुघ्न साहू हुआ। यहाँ की जो विधायिका है मीना कामत जी, उनके काम को आप कैसे आंकते हैं? सबसे पहले हम प्रभात खबर को धन्यवाद देते हैं जी जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। जी और मीना कामत जहाँ तक है इस क्षेत्र विधानसभा में अभी तक कोई काम नहीं किया है। जी दूसरा, हमारे बाजार का जो स्थिति है नाला और सड़क का, वो बिल्कुल हद तक पहुंच गया है। पानी का लगा रहता है जमाव, लेकिन उस पर कोई निगरानी नहीं है, सरकार का भी कोई निगरानी नहीं है। और यहाँ से बेला, रजवाड़ा, नवटोली का जो सड़क है बिल्कुल जर्जर है, उस पर कोई निगाह नहीं है उनका। और सरकार तो ये बिल्कुल निकम्मा ही है सबसे पहले। और बिजली के मामला में अगर पूछिएगा तो बिजली 12 घंटे में 3 घंटा बिजली रहती है, 9 घंटा गुम रहती है। और क्या इस सरकार से कहेंगे हम, क्या समझे। और सब जगह पर सुनने में आ रहा है कि ब्लॉक स्तर पर काफी भ्रष्टाचार वो है। बगैर घुसखोरी का काम नहीं होता है। जहाँ पहले 10 रुपया लगता था वहाँ अभी लगता है 200 रुपया। बगैर घूस का कोई थाना, ब्लॉक, अंचल, राष्ट्रीय जितना भी कार्यालय है उसमें कोई बगैर घूस का काम नहीं होता है। और जो है एक और कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है वहाँ पर डॉक्टर और बहुत मनमानी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बहुत मनमानी है। कोई भी पेशेंट जाता है वहाँ, यहाँ से रेफर कर दिया जाता है और यहाँ इलाज नहीं किया जाता है। और भी लोगों से बात करते हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? बजरंग साहब इसी विधानसभा के हैं जी। यहाँ के प्रमुख मुद्दे कुछ बताइए जिस पर आप लोग इस बार चुनाव में जाएंगे। आप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बोले हैं, तो स्वास्थ्य केंद्र में तो होता ही है, जो जिसका आदमी बोलने वाला रहता है उसका इलाज सही से होता है, जिसका नहीं बोलने वाला रहता है उसको भगा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, जाओ तुमका इलाज नहीं है, कहीं रेफर कर दिया जाता है। जबकि यहाँ पे व्यवस्था है, सब हॉस्पिटल में हर चीज का व्यवस्था है, तो यहाँ पे क्यों नहीं होगा? जो गरीब आदमी को आप मधुबनी रेफर कर दीजिएगा, कहीं और कर दीजिएगा। अच्छा, मतलब यहाँ पर डॉक्टर मनमानी चलाते हैं। हाँ, मनमानी चलाते हैं। प्राइवेट क्लिनिक में 100 प्राइवेट क्लिनिक चल रहा है, उसमें भेज देगा गरीब आदमी को प्राइवेट क्लिनिक में इलाज कराने के लिए। आप अस्पताल में नहीं होगा, क्योंकि सब व्यवस्था अस्पताल में है, तो अस्पताल में क्यों नहीं होगा? बिल्कुल, आपका नाम सही है। इसके अलावा और क्या क्या यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं? जैसे बाहुबली में देखिए, यहाँ से दुर्गा मंदिर से लेकर के पूरा बाजार कभी सूखा रोड नहीं रहता है। अच्छा। पूरा जल जमाव 12 महीने पूरा 12 महीना 36 दिन 1 मिनट आप जाइएगा, कभी भी आइएगा, तो बैसाख महीना भी रहेगा तो उस महीना में भी पानी लगल रहेगा, बाजार पूरा बाजार। तो यहाँ के विधायक से आप लोग कभी कंप्लेन नहीं करते? इसलिए कंप्लेन करवे करेंगे तो करेगा तो वही ना, हम लोग के तो कभी उनसे इस समस्या के बारे में जब बताने जाते हैं तो उधर से कोई रिप्लाई आता है, कोई आश्वासन मिलता है? हम लोग को कोई आश्वासन नहीं आता है। नहीं। विधायक जी मिलने उलने आते हैं आप लोग से? नहीं, हम लोग से नहीं मिलने। पिछले 5 साल में कितने बार देखे हैं? देखे हैं 1-2 बार, रोड से जाता आता रहता है तो देख लेते हैं। हाँ, इधर आइए भैया, इधर आइए, खुल के बोलिए, क्या बोले हैं आप? विधायिका जी तो बोलती है कि ना हमको आपकी जरूरत है, ना आपका वोट का जरूरत है। काहे ऐसा काहे बोलते हैं? ऐसा देखिए, इसी तरह जो है दुर्गा पूजा लगा हुआ था पिछले वर्ष, तो गोटबरही में विधायिका जी आई हुई थी, तो हम लोगों ने सब आदमी मिल करके वहाँ बोले कि देखिए सारा समस्या बताया, रोड का जो समस्या ये सब बताया, तो विधायिका जी बोल रही है कि ना हमें आपकी जरूरत है, ना आपकी वोट की हमें जरूरत है। ऐसा ही डायरेक्ट?
अभी तक 5 सालों में किसी से जनसंपर्क नहीं हुआ। अभी इलेक्शन नजदीक आया है तो बार बार जा रही है हर जगह घूमने और बोल रही है अब क्या है भाई, अब क्या है, अब तो का इलेक्शन मुद्दा आ क्या गया है रहेगा ना। इस बार? जो रोजगार का बात करेगा, जो प्लान का बात होगा, बेरोजगारी पे बात हो, गरीबी पे बात हो, जिसके साथ होगा उसके साथ पब्लिक यहाँ की जाएगी। कुछ यहाँ की समस्याएं ऐसे बताइए जिससे आप लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द निदान हो जाए। रोड की समस्या बहुत ज्यादा वो है। तो हम देखे हैं, हम लोग घूमते करप्शन- हुए आ रहे हैं। जी जी, करप्शन भी बहुत ज्यादा है। पिपरा घाट होते हुए हम लोग आए हैं, रोड उधर ही बहुत खराब थी। इधर बताइए, इधर का करप्शन। करप्शन भी बहुत ज्यादा है जी, जी, सर। और- करप्शन आप देखिए ना, स्वास्थ्य विभाग से लेकर के अंचल कार्यालय हो, चाहे प्रखंड कार्यालय हो, चाहे थाना हो, जहाँ भी आप जाइए बिना करप्शन का कुछ नहीं है, सारा घूस कुछ। जी, और दलाल लोग घूम रहे हैं। हाँ। थाना में हो चाहे अंचल में हो, कोई भी काम कराने जाइए, जो आम पब्लिक है जिसका पहुंच नहीं, उसका कोई काम नहीं हो पा रहा है। एक काम के लिए जाइए, वो बोलेंगे कि अभी नहीं हो रहा। अभी देखिए कुछ दिन पहले गए हुए थे, वृद्धा पेंशन का जो केवाईसी हो रहा था, एक वृद्ध महिला थी, वो बोल रही थी कि हमारा केवाईसी नहीं हो रहा। जब उससे हम बात किए तो वो बोल रहे हैं कि अभी हो ही नहीं रहा। फिर बाद में एक जने बोल रहा है कि 200 रुपया दीजिए, करवा देते हैं। ऐसा ऐसा हो रहा है काम बाबू। मतलब बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो रहा है। भैया आप बताइए यहाँ की कुछ समस्याएं। यहाँ पर आप बताइए कि यहीं के स्थानीय है, सब कुछ आप लोग वाकिफ होंगे। इतना बताइए कि पिछले 5 साल में 5 साल का समय कम नहीं होता है, तो ऐसा कौन सा समस्या है जिसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जा सकता था, ऐसा बताइए कुछ। जिन व्यक्ति से आप पूछे हैं वो सारा चीज जो बताए हुए हैं वही मेन समस्या है। वही है। खास कर रहा स्वास्थ्य केंद्र का, तो स्वास्थ्य केंद्र में ऐसा है कि आशा पेशेंट के पीछे लगी रहती है कि कब हमको 5,000 रुपया मिले और उसे प्राइवेट में हम भर्ती करवाएं। हाँ, आशा उसके पीछे लगी रहती है सरकारी अस्पताल में कि कब उनको रेफर किया जाए और हमें 5,000 रुपया मिले। 125 यूनिट बिजली जब से फ्री हुई है बावरी प्रखंड के अंदर, आप जाकर घर घर में पूछ सकते हैं कि कितना घंटा बिजली रहती है। बिजली कटौती हो रही है। पूछिए आप किसी से, नहीं, आप बताइए। बता सकता नहीं, है। आप बताइए ना। कभी वोल्टेज नहीं रहता है, कभी वोल्टेज डिम है, तो कभी लाइनें कटा हुआ है 3-4 घंटा से। अच्छा। बात रही करप्शन की, तो आप हम लोग बोलिएगा कि बोले हुए मिले जुले, तो आप जाकर, आप मीडिया है, आप स्वयं जाकर जांच कर सकते हैं। हम जनता मान के आपसे सवाल कर रहे हैं, मिलिए काहे किसी से भैया। हम जनता की आवाज को उठाने का काम कर रहे आप हैं। स्वयं जाकर हाँ। पूछ सकते हैं। हम्म, कोई भी चीज हो, हम्म। रेप हो, मर्डर हो, चोरी हो, किसी का गाड़ी चुरा लेता है, यहाँ से गाड़ी चुरा लेते हैं, हाँ। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आप दीजिए, सना दीजिए, सना होगी, आप सो जाइए, जब होगा तब होगा। मतलब जब एक्शन तक त्वरित बिना एक्शन नहीं हो रहा हाँ, है। बिना पैसा का कोई एक्शन नहीं होगा, चाहे वो थाना हो या ब्लॉक हो या स्वास्थ्य केंद्र हो। अच्छा, ये इलाका भी सुखाड़ से पूरा ग्रसित था ना, किसान उसान को बहुत दिक्कत हुआ। उस दौरान आप लोगों को किसी प्रकार की कोई मदद मिली? कोई मदद नहीं है। नहीं। कोई कैसे मदद आप लोग का कोई काम चल रहा है? पूछने तक नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं। कोई जनप्रतिनिधि किसी भी किसान से या किसी भी समस्या जुड़ी हुई हो, उनसे कोई पूछने तक नहीं आया कि आपकी क्या समस्या है, चाहे वो छोटा प्रतिनिधि हो अभी चाहे हम बड़ा प्रतिनिधि। पिपरा घाट में थे तो वहाँ पर एक किसान भैया मिले थे, तो उन्होंने भी यही कहा था कि हमारे पास 7-8 कट्ठा खेत है, पूरा का पूरा परती पड़ा हुआ है, किसी प्रकार का कोई न मदद मिला, और खाद लेने जाते हैं तो वहाँ पर भी काला बाजारी काफी ज्यादा है। कारण नहीं है। खाद के लिए तो आप तो जाइएगा ना, तो कहेगा अभी टाइम खत्म हो गया, अभी आएगा ना तो दूसरे लाट में आपको दिया जाएगा। जब भी जाइए यही बता। हाँ, आप 500,000 दीजिएगा ना शाम के टाइम में, तो तुरंत आपको बोरा, ब्लैक बोरा में पैक करके मिल जाएगा। सब जगह मतलब मामला वही है, सारा जगह सेट है। नल जल भी नहीं कहीं पे चलता है, तो नल जल कोई पंचायत में सही सलामत नहीं चल रहा बाजार है। में भी नल जल दिए हुए हैं, जाकर देखिए, आधा से कहीं ज्यादा पे भी है, कोई जर्जर है, पूरा टूट चुका, कहीं पाइप टूटा है तो कहीं वो कनेक्शन फूटा हुआ है, कोई रिस्पांस नहीं है। पानी देता है ठीक है, रोड पे बह रहा है, किसी की यूज में काम नहीं आता है। मतलब सड़क किनारे जो नाली बनती है वो भी यहाँ पर नहीं बनी हुई है। अब भैया क्या नाम हुआ आपका? सुरजीत सिंह। आपने तो यहाँ की सारी समस्या सुन ली, भैया ने बताया सड़क, करप्शन, भ्रष्टाचार, लैंड ऑर्डर, सब पे बात हो गई। शिक्षा, आप अगले 5 साल में 2-3 महीने बाद जो चुनाव है उसके बाद आप 5 साल के लिए विधायक चुनने वाले हैं, किन मुद्दों पर चुनेंगे? विधायक बदलने वाले हैं। क्या है, क्या कारण है? अब विधायक जी जब बाबूगढ़ी जैसे शहर में आके वहाँ पे आके ऐसी बातें करते हैं ना, वो ना आप चाहिए ना आपका वोट चाहिए। ऐसे खुलेआम बोलते हाँ, हैं। और उस बूथ पे जाके बोली है ना, उस बूथ क्षेत्र में बोली है ना, जो बूथ क्षेत्र विधानसभा टॉपर बन के आया है, अच्छा। उस बूथ क्षेत्र में आप जाके बोलते हैं
तो वहाँ की पब्लिक आपको क्या सिला देगी ये तो खुद भी जानती होंगी। अब 5 साल में क्या क्या काम होना चाहिए ये बता दीजिए थोड़ा। वही होना चाहिए ना, विधायक का मतलब क्या होता है? नहीं अगर नहीं, इस corruption- विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या काम होना चाहिए? ये बस मूलभूत सुविधाएं काम कर दे सरकार, और यहाँ की मूलभूत विधायक सुविधाओं में क्या क्या आप बता क्या रहे हैं? आता है, जैसे नल जल का है, पानी टूटा हुआ है, नल जल का सरकार प्लान बहुत अच्छा है, हाँ, हाँ, वो सही से सप्लाई नहीं हो रहा नहीं है, हो रहा है। तो उस पे सुचारू रूप से काम नहीं चल रहा है, तो उस पे जनता क्या करेगी? आंदोलित होगी, और तो आंदोलित होगी तो पुलिस आएगी। इससे अच्छा है ना कि विधायक जी अपने स्तर से बात कर ले। हाँ, हाँ, और कि दूसरा? इसको करिए। दूसरा वो सड़क हुई, थोड़ी साफ सफाई की व्यवस्था हुई, मान लीजिए सूखे का समय रहता है, उस हाँ। टाइम में भी अगर कीचड़ रह रहा है रोड पे, हाँ। विधायक जी के पास बस उसी बात को लेकर कंप्लेन किया गया जी, जी। था कि अभी जहाँ से आप आई है ना, विधायक जी खुद जाती है उस घर से, उसी रोड से अपने हाँ। घर जाएंगी और उसी रोड के शिकायत पे बोल देती है कि नहीं ना आप चाहिए ना आपका वोट। तो इस तरह से नहीं होता है। इस इलाके में डिग्री कॉलेज है? नहीं, डिग्री कॉलेज हाँ एक है लेकिन हाँ। नहीं सॉरी दो है, हाँ। दो है डिग्री हाँ। कॉलेज, दो है लेकिन वो बहुत पुराने हैं। युवाओं को खेलने के लिए कोई मतलब मैदान या स्टेडियम का व्यवस्था पर भी सरकार बात करती है, ये होना चाहिए। सरकारें बात करती है लेकिन हाँ। जमीन पे आके वो काम भी होता है। धरातल लेकिन- पे कुछ नहीं है। नहीं, धरातल पे काम होती है, लेकिन उस खेल मैदान का तो एक लेवल का मैदान नहीं होगा तो वहाँ बच्चे नहीं जाएंगे। वहाँ कंकर डाल दोगे आप, उसकी सफाई नहीं करवाओगे। मैदान तो बना है, पीछे बना है मैदान, लेकिन उस तरह से लेवल से नहीं बनाया। फुटबॉल नहीं खेल सकते उस मैदान में, फुटबॉल के लिए बड़ा मैदान चाहिए, वहाँ आप नहीं खेल सकते। उसमें पूरा कंकर डाल दिया है, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ और वहाँ सफाई हुआ ही नहीं। मैदान बना लेकिन वो बास्केटबॉल का कोर्ट बना है, लेकिन वो नीचे चला गया है, उस पे पानी कीचड़ जमा है, वहाँ नहीं खेल सकते आप। रग्बी का भी मैदान बना हुआ है लेकिन वो पानी के अंदर रहता है, वहाँ आप नहीं खेल पाएंगे। क्रिकेट तो गया, क्रिकेट का तो मैदान ही पूरा खराब कर दिया। तो और एकदम अच्छा पिच चाहिए होता है। तो अभी हम थे बाबूबढ़ी विधानसभा के दुर्गा स्थान चौक पे। यहाँ के लोगों ने बताया कि विधायिका खुद ही बोलती है कि न हमें आपका वोट चाहिए, न हमें आपसे कोई मतलब है। इसके अलावा यहाँ के जो 5 प्रमुख मुद्दे जो सामने निकल के आए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, और एक और जो है यहाँ पर मेन है कि जल जमाव की समस्या काफी ज्यादा है। सड़क भी यहाँ की उतनी अच्छी नहीं है जितना लोग अपने विधायक से उम्मीद कर रहे थे कि काम हो। अब हम इसी विधानसभा के किसी और गाँव में चौराहे पर आपसे मिलेंगे। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। मैं परितोष शाही, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं गौरव। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।